जय श्री राम। नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले जातकों, वर्ष 2026 यह नया वर्ष कैसा रहने वाला है इसकी पूर्ण विवेचना करेंगे। आपका करियर, व्यवसाय, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, कौन से वह ज्योतिषीय योग हैं जो आपको लाभ प्रदान करेंगे एवं किन किन क्षेत्रों में इस वर्ष भी आपको सावधानी रखनी चाहिए यह बताएंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के अनुसार कौन सा वह उपाय आपको करते रहना चाहिए जिस उपाय को करने से ये पूरा वर्ष आपके लिए भाग्य प्रदायी हो और स्थितियां आपके अनुकूल हो। तो यह वीडियो आपके काम की है। अंत तक यदि पूरी वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले कर्क राशि कौन होती है? कर्क राशि जल तत्व। ऐसे व्यक्ति ना भावनाओं से भरे होते हैं, संबंधों में सदैव सरल और ईमानदार, संबंधों को सदैव महत्व देने वाले, संबंधों में झुक जाने वाले भी होते हैं, मतलब संबंध बचाने के लिए झुकते भी हैं। और दयालु प्रवृत्ति होती है, दूसरों पर दया कर देना, सरल स्वभाव, शांत स्वभाव और तार्किक बुद्धि के स्वामी होते हैं। आइए मूल विषय पे आते हैं, वर्ष कैसा रहेगा। यदि ये बताऊं कि पिछले कई वर्षों से, कुछ वर्षों से यह वर्ष आपके लिए कल्याणकारी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? सारी चीजें ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित बताऊंगा कि एक एक चीज क्यों होंगी, उसका ज्योतिषीय आधार भी आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, भाग्य स्थान में शनिदेव हैं तो पूरे वर्ष भाग्य का साथ आपको मिलेगा और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी इस वर्ष बहुत अच्छी स्थिति में आपकी राशि के अनुसार रहेंगे। अष्टम में राहु, द्वितीय में केतु, दूसरे भाव में केतु होने से थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। क्या वह सावधानियां हैं वह भी आपको बताऊंगा। यदि थोड़ी सतर्कता, सावधानी आप रख लेते हैं, आपको पता चल जाती है कि ये समस्या आने वाली है और आप अवेयर हैं पहले से ही, तो वो प्रॉब्लम सहने की क्षमता कम ज्यादा हो जाती है और प्रॉब्लम ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती आपको। सबसे अच्छी बात कि आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत सकारात्मक बदलाव का ये वर्ष है। करियर में उन्नति, प्रतिष्ठा और अपने कार्य क्षेत्र में जो आप मेहनत करें उसका फल आपको ही मिलने का योग है। इससे पहले शनि की ढैया से आप पीड़ित थे, ऐसा भी हो रहा होगा कि मेहनत आप कर रहे हैं, फल कोई और ले जा रहा है। मतलब फल तो हमेशा आप ही लेते हैं लेकिन कभी कभी श्रेय उसका किसी और को मिलता है। एफर्ट आप कर रहे हैं, इंक्रीमेंट किसी और का हो रहा है। व्यवसाय में आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत तेजी से आगे जा रहा है। लेकिन ये वर्ष ऐसा नहीं है, ये वर्ष आपकी उन्नति का है। सबसे अच्छी बात है कि आपके करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ और बदलाव आपको दिखेंगे। कौन सी वह तारीख होगी? तो 2 जून के बाद आपकी राशि के अनुसार 2 राजयोग लग रहे हैं, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग और दूसरा हंस महापुरुष राजयोग। अब इससे क्या होता है ये भी आपको अभी क्लियर करूंगा। सबसे बड़ी बात ना, समाज में आपकी एक अलग छवि और प्रतिष्ठा होगी। यदि व्यवसाय में है तो व्यवसाय वृद्धि आप करते हैं या फिर कोई भी प्लानिंग आप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। होता यह है कि हमारा समय जब नकारात्मक चलता है तो हम अच्छी चीज भी करते हैं, वो भी खराब हो जाती है। लेकिन ये समय ऐसा नहीं है। ये वर्ष आपके लिए ऐसा है कि आप कोई काम करेंगे तो उसमें सिद्धता होगी, अर्थात उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, प्रमोशन मिलना और व्यवसाय का विस्तार होना, ऐसे पूरे योग हैं। सबसे अच्छी बात, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देगा। यदि शासन प्रशासन से कोई काम अटका हुआ है वो बनने के योग। विद्यार्थियों के लिए ये योग बहुत अच्छा है। विद्या अर्जन में एकाग्रता होना, कॉन्सेंट्रेट होना और जो आप अचीव गोल अपना करना चाह रहे थे उसमें लाभ मिल जाना। मतलब यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें उत्तीर्ण हो जाना या फिर वहां से आपकी प्रतिष्ठा होना, किसी विषय में आप पास होना चाह रहे हैं या फिर कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो व्यक्ति की एक होती है विद्यार्थी जीवन में भी कि ये महत्वाकांक्षा है हमको अचीव हो जाए, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है इस वर्ष कि कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं और भाग्य स्थान के स्वामी आपकी राशि से गुरु हुए हैं। दोनों ही स्थिति अच्छी है। मंगल सिंह राशि तक ही भ्रमण करेंगे इस वर्ष, धनु राशि से भ्रमण प्रारंभ करेंगे और सिंह राशि तक जाएंगे। अब इस पे यदि करूं चर्चा तो विस्तार हो जाएगा। एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि कर्म भाव की स्थिति भी अच्छी है, करियर भी बढ़िया रहने वाला है। आपको एक चीज का ध्यान देना है, गुप्त शत्रुओं से इस वर्ष बचाव रखना है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं
द्वेष या शत्रु भाव आपसे रखेंगे, उनकी पहचान आपको करनी होगी। इसका सरल माध्यम यह है कि अपनी रणनीति और प्लानिंग किसी को बहुत ज्यादा बताए ना। अच्छे काम यदि आपको करने हैं या फिर करना चाहते हैं या हो भी रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा शेयर ना करें, कि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ही शत्रुवत व्यवहार करने वाले व्यक्ति होंगे। और सबसे बड़ी बात, वाणी पर नियंत्रण इस पूरे साल रखिए। कहाँ क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है और नहीं बोलना, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में अपने खान पान के नियम पर भी ध्यान देना है। और इस वर्ष यदि ईएनटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, नाक कान गला इत्यादि से, तो उसका चिकित्सीय उपचार एकदम तेजी से करा लेना है। मतलब बहुत, यदि आपको ऐसी कोई समस्या लगती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेके उसका उपचार जल्दी से करा लेते हैं तो स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल है। करना क्या चाहिए समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर के शीश पे चंद्रमा स्थित है। भगवान शंकर की जितनी आप अभिषेक या पूजा करेंगे, कर्क राशि वाले जातकों को उतना अच्छा लाभ मिलता है। भगवान भोले शंकर सब कुछ प्रदान करने की स्थिति में रहते हैं और बहुत जल्दी से मान भी जाते हैं, सबसे जल्दी फल देते हैं। तो भगवान शंकर को प्रतिदिन कुछ करें ना करें, नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर यही एक उपाय अपने जीवन में अपना लें कि उनको आपको जल देना है, अभिषेक करना है, उनके किसी भी मंत्र का जप करते हुए। और करना क्या चाहिए, सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान, सफेद गैया को चारा या भोजन कराना, ये आप उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा वर्ष आपके लिए सुखद और कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया दें जिससे हमको प्रोत्साहन मिलती है। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें। कोई आपका प्रश्न हो तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।